इलायचियावर लौंग की खुशबू में रक्स कर रही थी। ये खुशबू कराची के दिल से एक मसरूफ बावर्ची खाने से आ रही थी, जहां करीम बहुत सादा बावर्ची खाना पका रहा था। करीम एक गरीब आदमी अपने जादुई हाथों से जाना जाता था। इसके खरदरे हाथा ऐसे खाने बनाते थे जो जुबान पर जादू कर देते थे। बावर्ची खाना हस्का मस्कना था, मसाले अस्का साज थे। हर खाना स्केलगिन का सबूत था, जायकों का एक ऐसा मिलापजूहर लकमे में महसूस होता था। दौर दौर से लोग आ सके खाने का मजा चखने आते थे। हर नवाला हसकी महारत का सबूत था। लोगों के नजर में करीमा एक नेमत था, आसमान से इतरा हुआ तहफा। दिन हफ्तों में बदल गए और बावर्ची खाने में एक तब्दीली आई। जायकों का जादू मांद पड़ने लगा। जो नोट पहले हमाहिंग थे अब बेतरतीब हो गए। खुशबू जो पहले मुस्तकर देने वाली थी या बुक छगबड़ का इशारा दे रही थी। करीम वह माहिर बावर्ची अपनी महारत को बीठा था। उसके हाथ जो पहले तेज और दरस्त थे अब लड़खड़ा रहे थे। मुसालहे जो पहले बेहतरीन तवाज़न में होते थे अब एक अजीबर कुस्मे अलझगे थे। खाना जो पहले खुशी का बायस था अब पेट में बोझ बन गया था। एक तिलखियात छोड़कर इसकी वाल की बातें होने लगे। लोग अपने प्यारे बावर्ची के इंजाम पर सवालात आने लगे। सहन जो पहले करीम के तैयार कर दहखाने के इंतजार में खुशी से भरा होता था अब फिक्रमंदी में डूबा हुआ था। सरगोशियां बुलंद होती गईं, खाने वाले ज्यादा महतात हो गए। करीम जो कभी बावर्ची खाने का फख्र था अब आने की मायूसी का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था। हर नाकाम खाने से इस कादल दिखता था। वह जजा जो पहले मानुस थे अब आस के हाथों में अजनबील गर रहे थे। निंदा से दूर हो गई। इसका जहन रात के अंधेरे में जवाब ढूंढता रहता था। वो खुशी जवास के जज्बे को हुआ देती थी अब कम हो गई थी। अस्कीज घाया एक अजीब सा एहसास जर मावर उलझने ले थी। एक शाम जब सूरज सहमे लंबे साए डाल रहा था, करीम अपने आपको सहने के बीच में वाक छूटे सी मस्जिद की तरफ खींचता हुआ पाया। अजान की सरेली आवाज अस पर छा गई। उसकी मानुस्ताल ने अस्केरो हकी गहराइयों में कुछ जगाया। यही का इसी पुकार थी जिसे वह नजर अंदाज कर रहा था। उसके माजी उसकी महारत की कुर्बानगाह पर कुर्बान हो गई थे। उस खामोशी के लम्हे में नमाजों की गूंज से घरे हुए करीम समझ गया इसने अपनी कामयाबी को खुद को अंधा करने दिया था। इसकी महारत कीलगन ने इसकी ईमान केलगन पर पर्दा डाल दिया था। भारी दल के साथ इसने अपनी गफलत का एतराफ किया, अपने भटके हुए रास्ते के लिए माफी मांगी।